Welcome back. I'll be starting the new chapter in political science. It's a very small chapter. बहुत छोटा chapter है, लेकिन बड़ा मोटा chapter है. मतलब it is a very short chapter, but it is a very fat chapter. The reason is ये जो आपने 9th से लेकर अब तक जो पढ़ा है, whatever you have read from 9th, since 9th standard के beginning से अब तक, ये उसका एक summary है. इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आते तो डायरेक्ट ही है. एंड इफ यू आर इवन रिवाइजिंग माय नोट्स यू डोंट नीड टू ओपन द बुक्स. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट ओनली. सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट मतलब कि what. तो द चैप्टर इज अबाउट आउटकम्स. आउटकम्स का मतलब क्या होता है बच्चे? आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट. आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, राइट? आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट. यानी कि आपने जैसे व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम्स, तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो आउटकम है. जब आपके मार्क्स मिलते हैं, वेदर यू आर गेटिंग 80 on 80, वेदर यू आर गेटिंग 0, दैट इज द आउटकम. तो डेमोक्रेसी, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? द गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल हम बोलते हैं. यानी कि जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं, मींस थ्रू अस, इलेक्शंस के थ्रू, जो गवर्नमेंट हमारे लिए बनता है, जो रूलर्स होते हैं वो हमें रूल करते हैं फॉर. एंड जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं वो भी हम में से एक होता है, यानी कि बाय द पीपल. तो पहले जमाने में क्या होता था? नॉन डेमोक्रेटिक में जो रूलर्स होते थे दे वर नॉट फ्रॉम अस, दे वर ऑटोक्रेटिक, मिलिट्री. तो मिलिट्री हम तो नहीं है ना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ मिलिट्री. या फिर राजा, मतलब की मोनार्की. तो मोनार्की इज अगेन नॉट, मोनार्की इज अगेन नॉट हम तो नहीं है, हम तो राजा नहीं है, वी आर नॉट किंग. तो दैट मीन्स जो नॉन डेमोक्रेटिक थे दे वर नॉट पार्ट ऑफ पीपल. वेरएस जो डेमोक्रेटिक होता है वो हम में से कोई होता है, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हम में से ही कोई एक है. एंड फॉर द पीपल हमारे लिए ही है. द वन हु आर रूलिंग, दे आर ओनली रूलिंग अस. एंड व्हेन वी आर फॉर्मिंग इट, हम ही उनको चूज करते हैं. इन द नॉन डेमोक्रेसी हम उनको चूज नहीं करते थे. राजा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा. बट इन डेमोक्रेसी हम चूज करते हैं. So that is why we call democracy as a government by the people, for the of the people and for the people, right? तो why do we want democracy? अगर हमने डेमोक्रेसी को अडेप्ट किया है जिन कंट्रीज ने भी, तो उनको क्या फायदा मिला है? तो हम इन फायदों को, अब हम अपने लिए कैसा फायदा देखते हैं, हमें पर्सनली क्या मिला, हमें पैसे में क्या मिला, है ना? बट इन डेमोक्रेसी हम देखते हैं पॉलिटिकली हमें क्या फायदा मिला. पहला क्या है? पॉलिटिकली. सेकेंड इज इकोनॉमिकली हमें क्या फायदा मिला. एंड थर्ड इज
सोशली हमें क्या फायदा मिला. तो दैट इज द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. So I'm starting it along with the PPT for a better understanding. Then we would go along with the NCRT, and it's a short chapter, so we can finish it off quickly. The first slide says that what is the difference between democratic and non-democratic government. और पेपर में आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मतलब ये क्वेश्चन सीधा आता है that what is the difference between dictatorship, republic representation या फिर आपका military, मतलब इनमें और डेमोक्रेसी में क्या फर्क आता है, what is the difference. तो the very first difference is that democracy जो है, डेमोक्रेसी क्या है, it is a government by the people, of the people and for the people. Whereas अगर हम कहते हैं डिक्टेटर, तो अ पर्सन जो दूसरों को डिक्टेट करता है. अगर हम कहते हैं मोनार्की, मतलब एक राजा जो अपनी प्रजा की देखभाल करता है. अगर हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो रिच पीपल होते हैं उनका कंट्रोल चलता है. Whereas in democracy everything is we. Therefore democracy is better because it promotes equality among citizens. वहां पर क्या है, the dictator is superior and we are less. डिक्टेटर जो बोलेगा हमें मानना पड़ता है. तो डिक्टेटर जो होता है वो सुपीरियर होता है और हम कम होते हैं. सिमिलरली द किंग इज मोर पावरफुल. हम किंग के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं. वी कैन नॉट मेक एनी, अगर हमें शिकायत लगानी है तो द किंग इज द वन हु इज गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजंस. डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर हमें अपने राजा यानी कि अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई शिकायत लगानी है तो वी कैन गो टू द कोर्ट, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं. तो देयर वी आर इक्वल. अगर गलती गवर्नमेंट करे या हम करें, द पनिशमेंट इज इक्वल. इट इज बेटर बिकॉज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. कोई बड़ा छोटा नहीं है. वी हैव अपॉर्चुनिटी, हमारे पास सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. हम लेते हैं या नहीं लेते वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन डिग्निटी इज देयर. वी हैव द पॉलिटिकल राइट्स, whether you are belonging to an upper caste or a lower caste or boy or girl or transgender, आप जो है वोट दे सकते हैं. यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर इवन द जेल में जो इनमेट्स होते हैं, यानी कि जो जेल में बंद होते हैं, वो भी देते हैं. It is better because it improves the quality of decision making. क्यों, कैसे क्वालिटी बढ़ जाती है भाई? नाउ इमेजिन हमें याद करना वो वाला चैप्टर, दैट इज आपका हिटलर वाला चैप्टर, वीमर रिपब्लिक. उसके अंदर डिसीजन कौन लेता था? हिटलर. इवन जब उसके जो इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, व्हेन ही हैड, उसने जब बोला था तो उसको निकाल दिया गया था. Whereas in a democracy, not one single person takes any decision. कोई भी decision एक इंसान नहीं लेता. पहले हम लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, फिर राज्यसभा जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन द बिल बिकम्स अ लॉ. यानी कि जो डिसीजन होता है वो एक इंसान नहीं लेता है. वी टेक द हेल्प ऑफ मेनी पीपल. नेचुरल है कि मैं कोई डिसीजन लूं तो हो सकता है आई मे बी पार्शियल, बट व्हेन द डिसीजन इज टेकन बाय मेनी पीपल, तो सबकी राय को सुना जाता है. एवरीवन सजेशन इज टेकन. इट इज बेटर बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हेन वी आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे ऑपोजिशन पार्टी अपने हिसाब से बोलती है, रूलिंग पार्टी अपना बोलती है, बट these conflicts are there. जो लोग होते हैं, कॉमन सिटीजन्स होते हैं, दे नो किसको चूज करना है.
मान लीजिए इस साल इलेक्शन हुए एंड द रूलिंग पार्टी डिड नॉट विन, अगर उसने विन नहीं किया, then what happens? It will be correcting its mistakes. वो देखेगी कि भाई लोगों ने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, क्यों दूसरे वाली पार्टी को दे दिया, why my party did not win the elections, और फिर वो देखेगी किस किसने जीता, किस किसने नहीं जीता, जिसने जीता था उसने कौन से काम किए थे, और जो हार गया उसने क्या काम नहीं किया था, and then for the next elections they will be prepared. And in this manner आपकी जो डेमोक्रेसी है, it is better than any non-democratic or dictatorship or any other alternate. मतलब चाहे वो डिक्टेटर हो या फिर आपके दूसरे, क्योंकि इन डेमोक्रेसी ओनली यू हैव द राइट्स. डेमोक्रेसी में हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, राइट. बट ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम्स तो होती भी है, लाइक इन डिक्टेटरशिप, इन मिलिट्री रूल आप डिसीजन इमीडिएटली ले लेते हो, क्योंकि रूल डिसीजन तो एक ही इंसान को लेना है. Whereas in democracy, so many people have to be negotiated, deliberated. मतलब लोकसभा में आपको जो है जब बिल पेश होता है तो पहले दिन उसमें उसके ऊपर काफी चर्चे होते हैं, देन लोग उस पर मतलब कि पत्थर वत्थर फेंकते हैं, सो जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं. तो कोई भी जो बिल होता है वो इमीडिएटली इजीली पास नहीं होता है. इट हैज टू गो टू राज्यसभा, देन इट हैज टू गो टू प्रेसिडेंट. But in dictatorship or in aristocracy or in monarchy, the decision is taken by one or group of people. Then इसीलिए डेमोक्रेसी में जो टाइम भी लगता है, इट इज टू मच. वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना हमारे सन्नी देओल जी का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. दैट इज बिकॉज दे फॉलो मेनी प्रोसीजर्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट टुक 2.5 years. रीजन, एवरी सिंगल माइन्यूट पॉइंट्स वर टेकन. हमारे यहाँ पर भी कई ऐसे डिसीजंस थे जो जल्दीबाजी में लिए गए थे, लेकिन बाद में जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड को हटा दिया, मतलब उनको हटा दिया. तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इट हैज टू गो टू मेनी प्लेसेस, एंड दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस आर डिलेड एंड मतलब कि दे टेक लॉट्स ऑफ पीपल्स ओपिनियन. ये वाला जो क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. द नेक्स्ट इज ये, अब जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉलिटिकल आउटकम. इफ यू हैव योर बुक्स इन योर हैंड, प्लीज इस वाले राइट साइड में आपका पेज में स्टार्ट हो रहा है, ऊपर लिख दीजिएगा पॉलिटिकल आउटकम. द रीजन इज ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है. ये वाला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिस कम्स इन 3 ways. पहला, ऐसे का ऐसा ही आएगा. हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. पहला क्वेश्चन सेम, उसमें आपको सारे पॉइंट लिखने हैं, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट. उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखना है, उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखना है. और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. उसमें आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं. आई रिपीट द क्वेश्चन. अगर आपके क्वेश्चन में आया, आपके पेपर में आया, what is the या what are the political outcomes of democratic government, तो ये पूरा आएगा. अगर आपके पेपर में आया हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, तो भी ये सारे पॉइंट्स आएंगे.
और यही क्वेश्चन सिर्फ अलग अलग भी आता है, अकाउंटेबल अलग, रिस्पॉन्सिबल अलग, रिस्पॉन्सिव अलग है, लेजिटिमेट। तो ये जो तीन अलग अलग पॉइंट है, ये तीन अलग अलग आंसर्स है। पहला पॉइंट अकाउंटेबल का आंसर है, सेकेंड पॉइंट रिस्पॉन्सिव का आंसर है, एंड थर्ड पॉइंट लेजिटिमेट का आंसर है। राइट क्लास 10th? So now what is the meaning of how does democracy produce accountable, responsive and legitimate government? Accountable का मतलब होता है जो हम काम करते हैं, जो भी हम डिसीशंस लेते हैं, उसका वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जवाब हमें देना पड़ेगा। वी नीड टू गिव द आंसर, हमने ये काम क्यों किया। राइट? फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी के अंदर इट एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। हमारे यहाँ पर सारे नॉर्म्स हैं। लोकसभा के अंदर वी हैव द मतलब नेगोशिएशन, पहले हम नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, वी पुट द आइडियाज, वी हैव अ डिबेट, एंड देन द लॉ जो होता है उसको फॉर्म किया जाता है। राइट? एंड एक सिटीजन जो है, एज अ सिटीजन, एज रमा राघवन, आई हैव द राइट टू आस्क ये डिसीजन क्यों लिया गया। I have paid the taxes where my money has been spent. और इसको हम क्लास 10th, when you are reading it with NCERT, I'll mark it on the question on the page also. It is called as RTI. It is called as RTI, right to information. So according to the law, आपके पास एज अ सिटीजन वी हैव द राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो वो क्यों लिया है। सेकेंडली, वी कैन ऑल्सो पुट PIL। मान लो गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द कॉमन पीपल, तो आई कैन डेफिनेटली पुट PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन दिल्ली इट हैपेंड, there was a मतलब कि एक टाइम था to curb the pollution, the government had introduced the odd and even system and there were number of PIL की गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब वाई पब्लिक के वेलफेयर के खिलाफ हो रहा है। जिनके पास मतलब कि ऑल्टरनेटिव गाड़ी नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास आने जाने का कोई और साधन नहीं है वो कैसे आएंगे। and the government is accountable, they are supposed to answer these questions। उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपके सामने आकर आंसर करेगी, अगर आपने लॉ मतलब कि लीगली आपने केस डाला है तो फिर पेश होता है, एंड सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हैज टू कम एंड गिव द आंसर। राइट नाउ देयर आर नंबर ऑफ RTIs इन द मतलब कि कोर्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उनके खिलाफ कई RTIs, and that is where transparency comes। जैसे हमारे यहाँ पर ये सारे मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर देयर इज वन मतलब कि देयर इज वन स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देयर इज स्कीम ऑफ नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो पीपल पुट द PIL एंड दे आस्क कि भाई आपने किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट हैव यू स्टार्टेड, किसको मिला है, who has got this, and the government needs to answer। So that means the government cannot take any decision on its own। चलो आज मन किया मैंने डिसीजन ले लिया, वो नहीं कर सकता है। इट इज अकाउंटेबल, it has to give answers to the people either through the elections or through the RTI। that is called as transparency। transparency का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, यानी कि दोनों तरफ आर पार दिखाई देना। आई थिंक यू हैव स्टडीड इट इन योर साइंस प्रेटी वेल। तो पारदर्शी का मतलब होता है दोनों तरफ दिखाई देना, यानी कि whatever the government does, it cannot hide the facts from us।
अगर हम कहते हैं कि भाई हमें बताओ कहाँ पैसा खर्च किया है, it has to tell. Whether we ask कि by why this decision has been taken, it has to tell. जैसे हम लोग अपने हार्ड एंड मनी को एज टैक्सेस देते हैं, तो वी हैव द राइट टू आस्क वेयर आवर टैक्सेस आर स्पेंट. सेकंड, डेमोक्रेसी इज अ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. जो सेकंड है, दैट इज आपका जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. मतलब democratic government have a very good record when it comes to sharing the information, and it is attentive to the needs and demands of the people. अब लोग जो हैं what they want, ओवर द पीरियड हमारे पास कई पेटिशंस होते हैं. आजकल तो वी आर हैविंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्यूटर. आजकल जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, दे आर हैविंग देयर ओन ट्यूटर हैंडल्स आल्सो. हम अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं. वी कैन टेल व्हाट आर आवर नीड्स, व्हाट आर आवर डिमांड्स, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक द स्टेप्स. लाइक इस साल जो मतलब कि विमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास्ड, राइट? अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही पास हुआ था. तो व्हाट वाज दैट विमेन्स रिजर्वेशन बिल? दैट वाज द डिमांड ऑफ द पीपल. लोगों की डिमांड थी कि जो विमेन है, दे शुड बी गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा. हमारे उसमें लोकल गवर्नमेंट में तो है ही है, लेकिन लोकसभा का जो हम चुनाव करते हैं उनमें भी द नंबर ऑफ विमेन कैंडिडेट शुड बी मोर. दैट वाज अ नीड एंड डिमांड ऑफ द पीपल. एंड देन इवन दो बहुत साल लग गए, आई थिंक इट इज मोर देन 20 years, बट स्टिल द गवर्नमेंट, इस वाले जो गवर्नमेंट है, इट हैज पास द बिल. ऐसे कई नीड्स होते हैं, ऐसे कई डिमांड्स होते हैं. लाइक रूरल एरिया में लोग जो है वो बताते हैं दैट दे डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ डैम्स, इरिगेशनल फैसिलिटीज नहीं है. छोटे हो या बड़े नीड्स हो, एक होता है आप सामने से अपने गवर्नमेंट को बोल रहे हो, और दूसरा होता है आपका जो ऑपोजिशन है, आप उसको बता रहे हो. व्हेन द ऑपोजिशन कम्स, एंड जो गवर्नमेंट अपने पीपल के नीड की बात को सुनती है, they get the chance. If they don't, they will not get the chance. अगर करंट गवर्नमेंट को कोई डिमांड किया गया था and that was not fulfilled, then people will not vote for them in the next election. एंड अगर उन्होंने पूरा किया है तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनको उनको मिलेगा. यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिव, वेयर एज इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यू कैन नॉट. उनकी मर्जी है. आपने राजा को बोला कि भाई हमारे गांव के अंदर पानी नहीं है, तो राजा की मर्जी है वो पानी लाए या ना लाए. बट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट राजा की मर्जी नहीं, प्रजा की मर्जी होती है. द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज democracy produces a legitimate government. Now what is the meaning of legitimate? Means a government which is formed according to law, a government which is formed according to the constitution. Now non-democratic में there are no elections. Even elections होते भी हैं तो they are only for those people जो राजा के साथ हैं, डिक्टेटर के साथ हैं. लाइक हम लोग, इफ यू रिमेम्बर, इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ परवेज मुशर्रफ के टाइम पर द इलेक्शंस वर हेल्ड, लेकिन जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे वर फ्रॉम द मिलिट्री ओनली. तो देयर वाज नो प्रॉपर लॉ जहां पर द जो आपकी इलेक्शंस हो रहे हैं दैट वुड बी मॉनिटर्ड. वेयरएज हमारे यहाँ पर, मतलब जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. एंड election means the people's representatives are going to stand, the people are going to vote, and जो गवर्नमेंट बनती है वो भी पीपल के लिए बनती है.
इट्स पीपल्स ओन गवर्नमेंट. नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. So that is why it is called as a legitimate government. I repeat now, democracy is accountable because democracy में कोई भी decision लेते हैं तो the government has to answer if the people question them. Democracy is responsive because अगर वो लोगों के needs को पूरा नहीं करेंगे तो they would not be given the vote. It is formed with proper legal या constitutional system यानी कि election. That is why it is a legitimate government. Now comes the second one. That is आपका economic growth. This is the only area. अब ये question क्या आएगा? How does मतलब कि what is the outcome of democracy in economic area? इसके ऊपर आपके पेपर में बच्चे in your book only there is one big कार्टून जिसमें एक बड़ा सा आदमी होता है उसकी पतली पतली टांगे होती है एंड देन इसी में से आपके पेपर में आता है क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफ. लेफ्ट साइड में ग्राफ दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग देर आर मेनी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. बुक में दिया है, मैं नहीं बोल रही. दैट दे आर हैविंग जहां आपके डिक्टेटरशिप है, जिस भी कंट्री में डिक्टेटरशिप रहा है वहां इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रही. और इसके पीछे वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इन डेमोक्रेसी व्हेन द डिसीजन इज टेकन मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड and then it becomes delay in decision, whereas in non democracy आप immediate decision लेते हो और आप खुद डिसीजन लेते हो which is better for the people. और इसीलिए नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम स्पेसिफिकली द डिक्टेटरशिप इज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. बट ग्राफ का के अकॉर्डिंग इन डेमोक्रेसी देर इज 3.95% ग्रोथ है. तो इन नॉन डेमोक्रेसी इट इज 4.0%. मतलब हार्डली 0.5% आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर है इन डिक्टेटरशिप. When I'm doing the chapter, when I'll be doing the chapter with NCERT, I'll do that for the आपको मैं वो बताऊंगी because that comes in the paper. बहुत बार आया वो, इस वाले में यही आता है इनफैक्ट. इकोनॉमिक बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. भाई इकोनॉमिक फैक्टर हम 1947 में इतने डेवलप नहीं थे बट टुडे इंडिया इज एक्सेलिंग इन साइंस, इट इज एक्सेलिंग इन कंप्यूटर्स, इट इज एक्सेलिंग. हमारे ही लोग हैं जो यूएस में जाके ब्रेन मतलब कि दे आर वर्किंग. सुनाक जो है मतलब कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हमारे माइक्रोसॉफ्ट के भी सुंदर पिच्चे हैं. वी आर द वन हु आर मतलब कि जिनका मतलब कि मास भी गया है. वी हैव आल्सो स्पेंट टू सेंड द चंद्रयान. We have started so many projects. Today, India is grown, but it was not in 1947. Why? It depends on country's population size. मतलब अगर लोग बच्चे या बूढ़े होते हैं तो they don't add to the economy. हम लोगों ने 9th में पढ़ा था. And अगर हमारा working population ज्यादा है तो they add to the GDP. Global situation like कोविड के पीरियड में एवरीथिंग वाज डल. अभी इजराइल और गाजा मतलब कि उसका हमस का वॉर चल रहा है तो इकोनॉमी थोड़ा कम है. देन हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है? इंडिया हैज साइंड सार्क, इंडिया हैज साइंड ब्रेक्सिट, सॉरी ब्रेक्सिट के वी आल्सो हैव, हम लोग सार्क में है. फिर एशिया के उसमें है हम लोग. तो देन वी आर हैविंग सो मेनी गुड रिलेशंस. यूके के साथ हमारा है, यूएस के साथ हमारा है. तो दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, नॉट ओनली दैट गवर्नमेंट कैसा है. गवर्नमेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन इफ आवर रिलेशंस विद आवर नेबर कंट्रीज इज नॉट गुड
तो हमारे साथ कोई रिलेशन कोई ट्रेड नहीं करेगा। अगर हमारे यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन कम है और खाने वाले ज्यादा है, तो देन कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज्यादा होंगे, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ग्लोबल सिचुएशन ही खराब है, देन अनएम्प्लॉयमेंट है, देन गवर्नमेंट क्या करेगा? So that is why economic development is not only because of government, it depends on many factors. बट अगर हम देखते हैं तो नेग्लिजिबल, मतलब उसमें 4.05% और इसमें 3.95%, तो नेग्लिजिबल है ना। डेमोक्रेसी जो है इट इज बिट लैगिंग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिट, नॉट मच। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इकोनॉमी, मतलब कि इनइक्वालिटी को कैसे रिड्यूस करता है, ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही। मतलब डेमोक्रेसी में ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं जिनकी वजह से जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस मेनी स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, नरेगा, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो द गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिंग द इनइक्वालिटीज डाउन, मतलब वो कोशिश करती है कि सबको जो है अपॉर्चुनिटीज मिले। जो पुअर हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग अंडर प्रिविलेज कास्ट के हैं, वेदर तो उनको मिले, सबको सब कुछ मिले, एजुकेशन भी मिले, हेल्थ भी मिले, फूड क्लोथिंग भी मिले, सस्ते से सस्ते में। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विद द पोवर्टी प्रोग्राम्स, एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विद द मतलब कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स, राशन, पीडीएस, जिससे जो रिच है दे आर ऑलवेज रिच, बट जो पुअर है दे आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट्स। दे मेक मेनी वेलफेयर स्कीम्स। Then democracy also gives reservation for socially and economically backward classes. Like हमारे यहाँ पर जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितने भी आपके मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, इन सब में जो आप सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, एससी एसटी, दे हैव अ रिजर्वेशन। यानी कि अगर एक इंसान उस कैटेगरी को बिलोंग करता है उसको भी बराबर मिलता, लेकिन इन नॉन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं होता है। द रिच गेट द बेनिफिट, द पुअर डोंट। देर आर स्पेसिफिकली अ कंट्री लाइक इंडिया जहां कास्टिज्म इज देयर। तो पहले क्या होता था, जो जमींदार होते थे उनको सारे बेनिफिट्स मिलते थे, लेकिन जो लोग शेड्यूल कास्ट वगैरह होते थे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। तो ना तो उनको पढ़ने के लिए दे गॉट द, मतलब कि दे गॉट दी what you call as if we say schools, ना ही उन लोगों को हेल्प मिलता था। बट नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू reduce that inequality by starting many schemes, welfare programs like narega, nfw, national food for work program, प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान। मतलब these are some of the welfare programs through which all the people are given equal treatment. The next is how does it accommodate social diversity? Actually, this particular chapter is omitted from your main syllabus, जो social diversity है, लेकिन उसका एक पोर्शन हमारे यहाँ पर है। Now see, in non-democracy what will happen? मान लो हमारे यहाँ पर डिक्टेटरशिप है इंडिया में, देन जो लोग अलग अलग लैंग्वेज को, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, दे मे नॉट बी गेटिंग दी बेनिफिट्स। लाइक इन श्रीलंका व्हाट हैपेंड, जो लोग सिन्हाला थे, यानी कि जिनकी भाषा सिन्हाला थी, they were given the preferential treatment. Those who believed in Buddhism, उनको भी मिला।
लेकिन those who were Indians, those who were मतलब कि those who belong to in Christians या others, उनको नहीं मिला, even though Sri Lanka is a democratic country. Whereas in India we are having secularism. हमारे यहाँ secularism है. We give equal treatment to all the religion. सारे के सारे हमारे यहाँ 22 languages are recognized by the constitution. तो जो लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, दे मे बी व्हाट यू से, मतलब कि दे मे बी रिलीजन वाइज, दे मे बी लैंग्वेज वाइज. तो डेमोक्रेसी जो है इट इज नॉट फॉर मेजोरिटी के हमारे यहाँ हिंदू ज्यादा तो हम हिंदूज के अकॉर्डिंग चलेंगे, या हमारे यहाँ पे हिंदी ज्यादा लोग बोलते तो हम हिंदी को वी विल इम्पोज. नो, रूल बाय मेजोरिटी मींस रूल बाय मेजोरिटीज चॉइस, जो आपकी श्रीलंका में. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ जो सोशल यानी कि सोसाइटी में जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, एक पढ़ा था बेटा हमने रिच एंड पुअर, और जो रिच एंड पुअर होता है दैट कम्स अंडर इकोनॉमी. वेरे सोशल डाइवर्जन है हमारे सोच, हमारे सोशल डिफरेंसेस, बॉय एंड गर्ल, हिंदू मुस्लिम, और मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर. But our constitution has given equal fundamental rights to all of us, whether we belong to whatever caste or religion, or we are having equal rights. And that is possible only in democratic government, not in a non-democratic government. Because non-democratic government, for example, if we take the example of any neighbor country, they impose the religion which they feel is majority. जो वहां पे मेजोरिटी के लोग हैं, लाइक पाकिस्तान फॉलोज इस्लाम, इंडिया डजंट फॉलो इस्लाम, इंडिया फॉलोज नो रिलीजन, इंडिया फॉलोज ऑल रिलीजन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल. देन इन अगर हम लोग वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस इन डेप्थ, तो आप देखोगे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का क्यों बंटवारा हुआ था. मीन्स पहले ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान था, अब हम उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं. और ये जो बांग्लादेश हुआ था दिस वाज इन 1972, राइट. तो ये क्यों बंटवारा हुआ था जबकि दोनों ही पाकिस्तानी थे, दे वर मुस्लिम्स ओनली. देन व्हाई देयर वाज डिफरेंट डिवीजन. दिस वाज बिकॉज जो पाकिस्तान ओरिजिनल पाकिस्तान है, दे डिड नॉट अकोमोडेट द मतलब की द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज अभी जो करंट बांग्लादेश है, वहां के लोगों की बातें नहीं सुनी. दे इम्पोज्ड देयर लैंग्वेज दैट इज उर्दू ऑन देम, जबकि यहाँ पे बांग्ला ज्यादा लोग बोलते थे. इवन तो दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं एंड दे वर, हमारे यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था दैट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ओनली. लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान बट गया दो हिस्सों में, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ऐसा क्यों हुआ? That was because the current Pakistan tried to enforce their language and culture on this, and that resulted in war. But in democracy, it doesn't happen. We don't try to impose. Even अगर हमने किसी एक रिलीजन या किसी लैंग्वेज को, मतलब इवन इफ वी आर गिवन प्रेफरेंस, बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी लैंग्वेज या बाकी रिलीजन को हम जो है इग्नोर करते. नो. हमारे यहाँ पर इफ यू लुक इनटू द cabinet ministers, you will find all kinds of people from all kind of social diversity. Then मतलब कि one more very 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 important is this question, a very repeated question. Democracy promotes dignity and freedom of the citizens. ये बहुत ही मतलब कि repeated question. First is हमारे मतलब कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन हैज ट्रीटेड इक्वली, यानी कि वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, यू आर मतलब कि हिंदू और सिख, यू आर रिच और पुअर, you have the political right to contest, you have the political right to exercise your votes. Secondly,
to which, मतलब कि to whatever caste, to whatever religion, to whatever culture you belong, we have all the fundamental rights, right to equality, right to freedom of speech, right, ये सबको equal दिया। इसका मतलब हमारी जो we are respected, dignity मतलब respect, and then in democracy you have the freedom to express your views. In non democracy आपके censorship होता है, but in democracy it is not there. Specifically in women case, specifically ये इस साल तो और भी ज्यादा है, क्योंकि 33% जो women's reservation bill था वो पास भी हो गया है। इवन दो हमारे यहाँ women को थोड़ा कम ट्रीट किया जाता है, it is said that woman is made for hearth, उसे घर में रहना है, चूल्हा चौकी करना है, ऐसे करती। बट देन ऑल्सो अब अगर हम देखें, देर हैव बीन मेनी स्कीम्स जहां वुमेन के पार्टिसिपेशन को ज्यादा किया गया। इन लोकल गवर्नमेंट 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। देर आर मेनी प्रेफरेंसेस वाइल टेकिंग कॉलेज में, अगर हम एडमिशन लेते हैं, एंड इफ यू आर अ सिंगल चाइल्ड एंड गर्ल, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है 2% का। मतलब अगर आपके 90% आए और आपके 88% आए तो भी आपको एडमिशन मिल जाए। दिस इज टू एनहांस। वुमेन के खिलाफ कोई भी कंप्लेन होती है तो इमीडिएटली इट इज टेकन। सिमिलरली फॉर द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, इक्वल स्टेटस दिया गया है बाय गिविंग देम द राइट ऑफ वोट, right to contest, reservation in the political areas, मतलब कि आपको पता है 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 for, उनको भी equal दिया जाता है। But then again one of the most important question, the third question from this chapter, very important, the examination of democracy never gets over, एंड दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी से हम नॉन डेमोक्रेसी में नहीं जाना चाहते। वी डोंट वांट टू गो टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर आप एक सर्वे करोगे तो नोबडी वुड से दैट इंडिया शुड गो फॉर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हाँ, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही और ज्यादा चीजें चाहते हैं। अगर हमें इस एरिया में फ्रीडम मिला तो हम कहते हैं इसमें भी मिलना चाहिए, अगर इसमें इंप्रूवमेंट हुई है तो इसमें भी होना चाहिए। मतलब वी गो ऑन आस्किंग मोर, एंड दैट इज, ये वाला वर्ड, ये वाली जो लाइन है, व्हेन आई एम डूइंग इट विद एनसीईआरटी, याद रखना, दिस इज द लाइन, दिस इज द टेस्टिमोनी ऑफ डेमोक्रेसी। टेस्टिमोनी का मतलब होता है क्लास 10 एविडेंस, सबूत। टेस्टिमोनी का मतलब होता है सबूत, और यही सबूत है। nobody wants to go to dictatorship or monarchy, but we want कि डेमोक्रेसी में ही और चेंजेस हो। like 1947 में we did not have the cyber law, today we are having cyber law, today we want कि ये वाले जो पुराने लॉ थे इसको हटाकर इसमें ये नया ऐड कर दो, and this is more expectations, more participation. This shows कि democracy has been very successful. This shows, ये जो लिखा ना थर्ड पॉइंट में, the fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy. ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही क्वेश्चन में आया है, और आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं इफ द क्वेश्चन कम्स। क्योंकि डेमोक्रेसी में वी वांट इलेक्शंस, वी वेट फॉर द इलेक्शंस, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और आज की डेट पर इफ वी टॉक अबाउट टुडेज डेट, वी आर मोर पार्टिसिपेटिंग, हम लोग और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड द रीजन इज वी वांट। पहले अगर आप फर्स्ट हमारा जो 1950 में व्हेन यू लुक इनटू द फर्स्ट जो हमारा इलेक्शन हुआ था, इफ यू लुक एट दैट, देयर वाज ओनली 47%, मतलब जो लोगों ने वोट दिया था, टर्न आउट। टुडे इट इज मोर देन 75%, मतलब कभी 82 होता है, कभी 80 होता है। व्हाई? बिकॉज नाउ मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, मोर पीपल आर डिमांडिंग, मोर पीपल। आप देखो, जब आपका 1947 में देयर वाज ओनली वन सिंगल पार्टी,
Today we are having 7 recognized parties. Why? Because now people are involving themselves. People want कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लेकिन उसमें जो चेंजेस हैं, जो थोड़ा बहुत वो चाहते हैं, लाइक विमेन पार्टिसिपेशन वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन अर्लियर. लोगों ने शोर मचाया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एंड अल्टीमेटली दैट बिल वाज पास्ड. सिमिलरली देर आर मेनी एरियाज जिसमें लोग कहते हैं कि द गवर्नमेंट नीड्स टू पुट देयर, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे वांट कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे. So that is why, in a nutshell, we can say that democratic government is better than any other form of government. In the political area, political outcome, democracy produces an accountable, responsive, and legitimate government. Yani ki politically, the government is answerable. The government has to respond to the needs of the people, and it is formed through elections. In the economic field, we can say we are bit lagging behind dictatorship. वो भी थोड़ा सा. And the reason is वहाँ decisions immediately लिया जाता है, यहाँ decisions थोड़े late हो जाते हैं, जिसकी वजह से opportunities चले जाते हैं. In the economic, social, मतलब कि economic में अगर हम कहें तो democracy is better because it enhances us by giving opportunities. And if it comes to the dignity, हमारी डिग्निटी, हमारे फ्रीडम के बारे में आता है, तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट because it is the only government which gives equality, equal rights to all the people by providing them special provisions. हमारे यहाँ जो ट्राइबल्स हैं, विमेन हैं, बच्चे हैं, सबके लिए there are certain preferences. And because people are more involved now, people want better. अब हम अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, ट्विटर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और भी चीजों पर ध्यान करे. Government means the executives, the legislators, the judiciary, they should be more active. This shows that people love democracy. और अगर आप 1900 तक का मैप देखोगे ना वर्ल्ड का, you will see that few countries were democratic. And Australia was the first country. New Zealand, मतलब कि it was the first country to adopt the universal adult franchise. But India के अंदर हम लोगों ने शुरू से डेमोक्रेसी रखा था, एंड शुरू से हम लोगों ने जो है मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को रखा था. एंड इफ यू लुक इनटू द प्रीवियस मतलब कि मैप्स, यू विल फाइंड कि पहले बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी दोज हु वर नॉन डेमोक्रेटिक, बट नाउ दे हैव शिफ्टेड टू डेमोक्रेसी. फॉर एग्जांपल, नेपाल. नेपाल वाज अ मोनार्की, but now it is a democracy. Bhutan is a monarchy, लेकिन they are already planning for a complete democracy. और यही एक सबूत है कि जो नॉन डेमोक्रेसी है वो भी डेमोक्रेसी में आना चाहते हैं. देयर इज नो एग्जाम्पल जहां डेमोक्रेटिक कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक में चला गया, अनलेस अंटिल इट वाज ओवर पावर्ड. लाइक पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक ही था व्हेन इट वाज मतलब कि पार्टीशन, लेकिन ड्यू टू द मिलिट्री कूप इट चेंज इनटू डिक्टेटरशिप. बट ऑरेंज अपने आप किसी कंट्री ने जो है इवॉल्व नहीं किया कि हमें नॉन डेमोक्रेटिक होना है. This shows that democracy has a very positive outcome. That is the chapter Outcomes of Democracy. If you learn this slide, or you can say from this slide, or if you are learning from the notes, more than enough. Only you need to understand the questions that may come in the exam. So we will be doing the same chapter along with NCERT in the next class. With that, this chapter would be over, and with this, even your political science syllabus would be over. Right? So meet you in the next class. Good night.